हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकास गार्डन लॉग। फ्रेंड्स, ये सीडलिंग ग्रो की है मैंने प्याज की। लगभग 1 महीने के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें प्याज के बीज के द्वारा सीडलिंग को किस तरीके से तैयार की जाती है, प्याज की पौध किस तरीके से बीज के द्वारा तैयार की जाती है, वही मैंने दिखाया था। और अब ये हमारी पौध तैयार हो चुकी है, तो अब इसे हम अलग अलग पॉट में या फिर ज़मीन में ग्रो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जब इसकी जो सीडलिंग है नीचे से पर्पल कलर की हो जाए और हमें लगे कि इसमें छोटे-छोटे से बल्ब बनने लगे, तो उसके बाद अपनी सीडलिंग्स को हम निकाल लेंगे। लगभग 1.5-2 महीने का टाइम इसे तैयार होने में लगता है। देखिए सारी ही सीडलिंग हमने अपनी निकाल ली है और अब इन्हें हम ग्रो करेंगे अलग-अलग पॉट में ग्रो करें आप या ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए जो हमारी पौध है बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है अलग प्लांटर में या ज़मीन में ग्रो करने के लिए। इसकी ऊँचाई अब लगभग 6 से 8 इंच की हो चुकी है, तो अब ये बिल्कुल तैयार है ग्रो करने के लिए और काफ़ी हेल्दी हमारी सीडलिंग तैयार हुई है। तो जितनी भी हमारी सीडलिंग्स हैं, इस तरीके से निकाल के एक-एक सीडलिंग को हम इस तरीके से अलग-अलग करेंगे, ताकि आसानी से इन्हें हम अलग प्लांटर में या ज़मीन में ग्रो कर सकें। तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। किस तरीके से इनको ग्रो किया जाता है, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ तो बहुत ही आसानी से सीडलिंग निकल जाती है मिट्टी में से और कुछ थोड़ी हार्ड होती हैं और बहुत ही सख्ती से एक दूसरे से ये बंधी हुई होती हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल से निकलती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये साइड से इसकी मिट्टी को निकालेंगे और इस मिट्टी को हो सके तो आप झाड़ दीजिए जितना हो सके। आप इस तरीके से इसे पकड़िए और मिट्टी को ऐसे झाड़ लीजिए और फिर निकालने की कोशिश कीजिए इन्हें अलग करने की। देखिए हम कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन अभी भी ये काफ़ी सख्ती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, निकल नहीं रहे। तो बजाय बहुत ही इन्हें हम खींचें और इनकी जड़ें टूट जाएँ, तो हम इन्हें आराम-आराम से निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी नहीं निकलती हैं, तो आप इस तरीके से कुछ देर के लिए इन्हें पानी में वॉश कर लीजिए। इनमें जितनी भी मिट्टी लगी हुई है इनकी रूट्स में, जो मिट्टी फँसी हुई है और रूट्स को अलग नहीं होने दे रही, तो उस मिट्टी को हम आराम से अच्छे से धो लेंगे पानी में। और देखिए अब ये मिट्टी अच्छे से धुल गई है, तो एक-एक सीडलिंग बहुत ही आसानी से देखिए ये कैसे अलग हो रही है। तो यही तरीका होता है इन्हें अलग करने का। और देखिए कितने छोटे-छोटे क्यूट से पर्पल कलर के बल्ब इनमें बने हुए हैं। तो इतनी बड़ी सीडलिंग आइडियल होती है रिपोर्ट करने के लिए या ज़मीन में ग्रो करने के लिए। तो इसी तरीके से प्याज की पौध तैयार की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ₹20 का हाइब्रिड अनियन का सीड्स खरीदे थे और इससे देखिए कितनी सारी मेरी सीडलिंग तैयार हो चुकी है। लगभग 4-5 गमलों में आराम से ये ग्रो हो जाएगी। बहुत सारी सीडलिंग मेरी तैयार हो चुकी है सिर्फ ₹20 में सीड के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इसी पॉट में मैं ग्रो करूँगी और भी कुछ मैंने पॉट्स लिए हैं। तो इसी पॉट की जो मिट्टी है उसे मैंने अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दी है और इससे आप चाहें तो 1-2 दिन धूप लगा लें, धूप में अच्छे से सुखा लें, थोड़ा-सा एरेशन इसका हो जाएगा और आप चाहें तो थोड़ा-सा फंजीसाइड मिला लें इसमें। और फ्रेंड्स, जो मिट्टी का रेशियो रखा जाता है अनियन के जो सीडलिंग है उसे ग्रो करने के लिए 2:1 का रेशियो रखा जाता है। यानी कि 2 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा अच्छे से डिकम्पोज़्ड हुए जो गाय का जो गोबर होता है उसका कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। तो 2:1 का रेशियो आप रखें, 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा कंपोस्ट। तो जितने भी आपको पॉट्स में ग्रो करनी है सीडलिंग, उनमें अच्छे से आप मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी को आप नीचे तक से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए ताकि अच्छे से एरेशन मिट्टी में हो जाए। और फिर आप पॉट को थोड़ा-सा टैप कर लीजिए ताकि मिट्टी नीचे तक पहुँच जाए और फिर छोटे-छोटे से इस तरीके के होल करके फिंगर की हेल्प से कर लें या फिर खुरपी की हेल्प से कर लें। किसी भी चीज़ से इस तरीके के छोटे से होल करके और इस तरीके से अपनी सीडलिंग को आप इस छोटे-छोटे से होल्स में बिठा दीजिए। मिट्टी से इस होल को भर दीजिए। बस इसी तरीके से इन्हें ग्रो किया जाता है। और थोड़ी बहुत रूट्स बाहर भी रह जाती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये ऐसा होता है कि जो भी ये सीडलिंग्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह, अगर थोड़ी-सी रूट्स बाहर भी रह जाती हैं, तो धीरे-धीरे खुद ही इन रूट्स को ये नीचे
अंदर खींच लेते हैं। ये इनकी नेचुरल प्रोसेस होती है। तो इसी तरीके से आप इन्हें बिठा दीजिए। इस प्रोसेस में कुछ रूट्स बाद में सूख भी जाएंगी, तो इनमें दिक्कत की कोई बात नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी सीडलिंग को ग्रो कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, जब भी आप सीडलिंग ग्रो करते हैं तो उसके बीच कम से कम 3 से 5 या 6 इंच का गैप ज़रूर होना चाहिए। हालांकि मैंने भी थोड़ा सा पास ही लगा रखा है ताकि ज़्यादा सीडलिंग इसमें आ जाए, लेकिन ज़्यादा गैप होगा तो बल्ब भी बड़े बनेंगे। और पॉट्स आप थोड़े बड़े लीजिए जिनमें मिट्टी ज़्यादा आए। जितने थोड़े से आपके बड़े पॉट होंगे तो उसी हिसाब से उन्हें स्पेस ज़्यादा मिलेगा आपकी सीडलिंग को ग्रो करने का, और उसके जो बल्ब हैं वो हेल्दी तैयार होंगे, थोड़े मोटे होंगे साइज में। तो ये जितने भी मेरे पास पॉट्स अवेलेबल थे, मिट्टी अवेलेबल थी, उन सभी में मैंने इन सीडलिंग्स को ग्रो कर दिया है। तो इसी तरीके से आप इन्हें ग्रो कर लीजिए, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं होती है। तो देखिए, इस पॉट में मैंने पहले से ग्रो कर रखा था, क्योंकि ये सीडलिंग मेरी एक्स्ट्रा है तो थोड़ी थोड़ी सी जगह बना के सारी सीडलिंग को मैं इन्हीं पॉट्स में एडजस्ट कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने सारे ही अपने पॉट्स में ग्रो कर लिया है अपनी सीडलिंग को, और पानी लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी इन्हें हम डायरेक्ट सनलाइट में ही रखेंगे पूरा दिन, और पानी आगे तब लगाएंगे जब इसका पानी सूखा हुआ आपको दिखाई दे, ड्राई दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये रखना है कि जो मिट्टी के पॉट्स हैं उनमें तो आप पानी एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो वो सूख जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्लास्टिक के पॉट्स में आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए, ये मिट्टी का पॉट है, इन सारे ही पॉट्स में मैंने साथ में ही पानी डाला था, तो मिट्टी के पॉट में तो पानी सूख चुका है, और प्लास्टिक के पॉट्स में अभी भी सीलन है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्लास्टिक के पॉट्स में बहुत ज़्यादा पानी आप इकट्ठा ना होने दें। मिट्टी के पॉट्स में एक बार को एक्स्ट्रा पानी चल भी जाता है। तो देखिए, ये सीडलिंग को ग्रो करने के 1 वीक के बाद का रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, इस पौध के ग्रो होने के लगभग 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद कुछ पत्ते सूख भी जाते हैं, कुछ प्लांट्स खराब भी हो जाते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जो भी ये सूखे हुए पत्ते हैं इन्हें आप निकाल दीजिए, और आगे पानी आप तब लगाना है आपको जब ये आपकी मिट्टी सूख जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी लहसुन की फसल है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले ग्रो किया था, और इसके ऊपर वीडियो भी अपलोड मैंने कर रखी है। तो आगे इस प्याज की या लहसुन की जो भी आप फसल ग्रो करते हैं उसकी केयर किस तरीके से करनी है वो मैं इसके थ्रू आपको दिखाऊंगी। देखिए, लगभग जब प्याज की और लहसुन की आपकी 2 महीने की, 1.5-2 महीने की फसल हो जाती है, तो उसके बाद उसमें इस तरीके से खरपतवार वगैरह आ जाते हैं। उससे पहले कोई ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी अपनी क्रॉप के साथ आप ना करें। और जब ये इस तरीके की खरपतवार वगैरह आ जाते हैं तो इन्हें आप निकालते रहें, ताकि जो भी हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी हम कंपोस्ट वगैरह अपने पॉट में डालते हैं उसकी ताकत को ये खरपतवार वगैरह ना लें, बल्कि हमारी क्रॉप में ही उसकी ताकत लगे। और थोड़ी-थोड़ी सी आप गुड़ाई कर दें हर 15-20 दिन में। इससे थोड़ा-सा एरेशन होता रहेगा आपके पॉट की मिट्टी में, और ये जो आपके बल्ब हैं लहसुन या जो भी है आपकी प्याज़, उसके जो बल्ब हैं वो थोड़ा-सा उन्हें फैलने के लिए स्पेस मिलेगा, और वो हेल्दी होंगे, थोड़े बड़ी साइज़ में होंगे। और फ्रेंड्स, आपको कंपोस्ट में ऐसा करना है, हर 15 से 20 दिन में आधी मुट्ठी के करीब कंपोस्ट डाल दें, या फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप डालते रहें। फरवरी के बाद आप ये शुरू कर दें। सर्दियों में मैंने कोई भी कंपोस्ट वगैरह इसमें नहीं डाला था, अब फ़ेब आ गई है तो अब मैं डालना शुरू कर दूँगी। और जो भी सड़ी हुई आपकी सीडलिंग है, कई जो सीडलिंग है वो सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, तो उन्हें आप निकालते रहें, गुड़ाई करते रहें, और इन्हें आपको डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। पानी तब लगाना है जब मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे। और 15-20 दिन में आपको थोड़ा-थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र गाय की खाद का या फिर वर्मी कंपोस्ट का आप डालते रहें इसमें। आप 1 बाल्टी पानी में लगभग 12-15 लीटर की जो बाल्टी होती है उसमें 2 मुट्ठी के करीब आप वर्मी कंपोस्ट या गाय के जो गोबर की खाद होती है उसे भिगो दें। तो इसे 2-3 दिनों के लिए भिगोना काफ़ी होता है, और उसके बाद जितना-जितना पानी आप अपने पॉट्स में डालते हैं उतने-उतने ही लिक्विड फर्टिलाइज़र की मात्रा अपने पॉट्स में डालते रहिए हर 15 से 20 दिनों में। इस तरीके से आपके जो बल्ब हैं प्याज के या फिर लहसुन के, वो हेल्दी तैयार होंगे, और आपकी क्रॉप आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स आप मेरे साथ शेयर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगी। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।